जनता बदलाव क्यों चाहेगी? हम तो बड़े सुकून में हैं, हमें तो मोदी चाहिए, ओनली वन मोदी चाहिए। में हैं आप? हाँ, बहुत खुशहाल हैं हम। लेकिन आप ही के कुछ कम्युनिटी से लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हम तो मोदी काल में जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, इस तरीके की बातें। कहा वो आतंकवाद से संबंध रखते होंगे जो इस बात को बोलते होंगे। जी हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, इसमें जात पात का कोई, धर्म का कोई विषय नहीं है। बड़े सुकून से रह रहे हैं हम, जो भारत के। जी हाँ, आपस में देखो विदेशों में क्या होता है, मुसलमान को बम फोड़ता है, यहाँ बड़े सुकून से रह रहे हैं। मुझे तो कोई ईडी बंद नहीं कर रही, मुझे सीबीआई बंद नहीं कर रही, मुझे कोई पुलिस वाला नहीं मारता। मुझे तुम लोग क्यों नहीं मार रहे हो? मुझे है ये बताओ, क्यों नहीं मार रहे हो मुझे? काय को मारेंगे भाई? फिर भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, आतंकी को तो हर जगह मारे भाई, आतंकी जो होगा वो हर जगह पिटेगा। देखो मोदी है, मोदी ने काम किया है, मोदी ने लोगों के दिल जीते हैं। मैं यहीं नहीं, अभी मैं बाहर से होके आया हूँ, क्या कहते हैं, यूरोप टूर से। मैं बहुत पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने कहा यार पता नहीं मेरे को बाहर लेने वाले जो आए हैं। मैं फट से आगे गया, कहता यस, मैं कहा इंडिया मोदी, कहता हो आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। तो इसलिए जहाँ इज्जत है तो मोदी जी ने बनाई है। किसने बनाई है? अगर आपको कुछ पूछना है, चाइना के बारे में पूछना है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करो ना। चाइना के ये जो गांधी है, राहुल, चाइना की एम्बेसी में जाके क्या पूछ रहा है उनको? हमसे पूछे ना, गवर्नमेंट को पूछे, तो उसका फर्ज बनता है। वो कहीं स्टैंड नहीं करता। मोदी है। 330 वो आएंगे इनके एमपी, लिख लो, ये कुछ नहीं है। पार करेंगे भाई। आपने एक सेकंड सर, एक मिनट सर। बीजेपी क्यों? मैं तो वोट देता हूँ। अच्छा सर, मैं तो वोट देता हूँ मोदी जी को। अच्छा सर, आपने दोनों काल देखे, कांग्रेस प्लस बीजेपी दोनों काल देखे आपने। आप विदेशों में आपने ट्रैवल किया, क्या बदलाव देखा आपने कि पहले किस तरीके से इंडियंस को किस तरीके से वो मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती थी और अब किस तरीके से दी जाती है? इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए। इम्पोर्टेंस जो है ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं लोग। मोदी का नाम है, मोदी का काम है, और लोग जानते भी हैं मोदी ने काम किया और किया भी है। लेकिन कुछ गलतियां हैं, वो नहीं पता लग पा रहा या नहीं हो रही। बाकी थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाकी मैं नहीं जानता, 330 तो आएंगे ही आएंगे। विपक्षी पार्टियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लद्दड़ है, भूखे नंगे साले चोर, जिधर पलड़ा भारी देखते उधर चले जाते। कितने प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? इतने पार्टियां हैं, ये हर साल 6 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भट्टा बैठ गया हिंदुस्तान का, पहले ही बैठा रखा सालों ने, इससे पहले ही बैठा दिया था। अब मोदी जी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको करने दो। हर समय उनकी टांग खींचने की बात करते हैं, ये खींच लो, वो खींच लो, बदनाम करो। अनपढ़ प्रधानमंत्री कहते हैं, चौथी पास राजा, इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये समझ में नहीं आती, अनपढ़ का क्या सवाल है इसमें? उसकी दूरदृष्टि देखी है आपने, उसकी श्रेष्ठता देखी है, उसकी ईमानदारी देखी है। कहने को तो मैं कहता हूँ किसी को भी, राहुल गांधी क्या है? ज़ीरो है मेरे लिए, या कोई भी ज़ीरो है। उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई करके लिए? पढ़ाई लिखाई करके देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो देश को जोड़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई भी है उनकी, हर बात के ऊपर आपको लगता है जो वो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं और किसी बेफिक्री से बोलते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान को चाहिए ही था। अभी कम से कम 15-20 साल तो चाहिए ही चाहिए। क्या लगता है सर, 15-20 साल देश को मोदी जी की जरूरत है या बदलाव चाह रही है जनता? जनता बदलाव क्यों चाहेगी? हम तो बड़े सुकून में हैं, हमें तो मोदी चाहिए, ओनली वन मोदी चाहिए। में हैं आप? हाँ, बहुत खुशहाल हैं हम। लेकिन आप ही के कुछ कम्युनिटी से लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हम तो मोदी काल में जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, इस तरीके की बातें। कहा वो आतंकवाद से संबंध रखते होंगे जो इस बात को बोलते होंगे। जी हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, इसमें जात पात का कोई, धर्म का कोई विषय नहीं है। बड़े सुकून से रह रहे हैं हम, जो भारत के अंदर रह रहे हैं, बहुत सुकून के अंदर है। अखंड भारत है ये, अखंड भारत। यही तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मोदी जी ने हमास को, उसको इजराइल को खुलेआम रिकॉग्नाइज दिया। तो फिर भारत के मुसलमान दुनिया भर के स्टेज के ऊपर अपने ये ऐसे है वो ऐसे है, क्या लेना देना है? तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तान, तुम्हें हमास से क्या लेना देना है? क्यों उसकी खिलाफियत करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। जब मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री उनको ओके कर रहा है, इजराइल के साथ है, तो ये क्या, ये मुसलमान है या मैं हिंदू हूँ? तो हम जब हमारा प्रधानमंत्री उनके साथ है तो
दुनिया भर के ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये फलानी कौम के फलाने के वो क्यों पोस्ट कर रहे हैं मोदी को, क्यों हमास का साथ दे रहे हैं, जिनकी शक्ल तक नहीं उन्होंने देखी, उनको पता ही नहीं हमास है कहाँ पर। आप समझे कि नहीं? बस हिंदू मुस्लिम वो भी कम नहीं है, वही कर रहे हैं। खाना पीना रहना हिंदुस्तान का है, जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, क्या लेना किससे? कहते हैं हमारे समुदाय के साथ वहाँ गलत हो रहा है, उनको समर्थन- समुदाय हिंदुस्तान है, समुदाय हिंदुस्तान के लोग चले हैं। जाओ ना छोड़ के भारत हमारा। अरे अगर तुम्हें साथ देना है तो चले जाओ ना भारत छोड़ के, हमारा अखंड भारत छोड़ के चले जाओ, जिसे साथ देना, हम तो यहीं रहेंगे। हमें इस तरीके देश में भी रहने नहीं दिया जाता, इस तरीके की बात। किसने मना किया? अरे भाई कोई किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ सारे देश के, सारे वर्ल्ड के देखो जितने भी धर्म मुसलमान है ना, सुकून से रह रहे हैं यहाँ। और हाँ, जितने भी धर्म है बिल्कुल सुकून से रह रहे सुकून से रह रहे हैं हैं। सब। हाँ, सब किसी का नाम नहीं करता, कोई सी चीज सरकारी में आने में नाम नहीं करता, सबको बराबर मिलती है। ये मोदी जी का राज है, अखंड भारत है, ये ध्यान में दे लेना। बहुत सही कह रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि वो मतलब आतंकवाद से संबंध रखते हैं जो वो लोग हैं, वो तो फैलाना चाहती हैं, वो तो ऐसे बढ़ाना चाहती हैं। ये बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या लग रहा है कितने प्रतिशत मुसलमान जो है वो इस बार मोदी जी के समर्थन में है? तकरीबन 25% मुसलमान मोदी जी के समर्थन में आ गए। और ये कीटाणु है 70 साल का भरा हुआ उनके अंदर, टाइफाइड का कीटाणु, ये लंबे थोड़ा अभी समय लेगा निकलने में, समझ में आती रहेगी, पीछे लेन में लगते रहेंगे। ये थोड़ा सा कम इन्होंने कहा है। मेरे हिसाब से 95% लेडीज़, मुस्लिम लेडीज़ हैं, वो मोदी जी को वोट देंगी। इसके अलावा भी ऐसे लोग जो ईमानदार लोग हैं, जो देशभगत हैं, ये भी 25% देंगे। इसका मतलब है 65% मुस्लिम की वोट वो बीजेपी को जाएगी। सुन लो, जाएगी किस लिए? ये जो भरम फैला रहे हैं ना, ये फलाना मजलिस ले फलाना, ये सब झूठे ठग हैं। अपनी रोटी गर्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लूट खसोट करने के लिए बाहर के देशों से वो ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बीजेपी को चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हमें ऐसे मुसलमान जो है ना, ईमानदार लोग चाहिए। अरे सर, आपसे मेरा सवाल है कि कहते हैं कि हम पुराने 70 सालों में जो हम लोगों ने एक डिसेंसी क्रिएट करके रखी थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच, वो मोदी जी ने खराब कर दिया। भाईचारे जैसा अब कुछ नहीं रहा है। क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी ने सब खराब किया है या चीज़ें समय के साथ बदलती हैं? मोदी जी ने खराब नहीं किया। ये चीज तो पहले से जब हमने जन्म लिया ना, अब ये राम सिंह है, ये मोहम्मद तो बन नहीं सकते, और मैं मोहम्मद हूँ, ये राम सिंह नहीं बन सकता। मैं ये हिंदू मुस्लिम तो 7 जन्म तक रहेगा, जब तक हम हमारे बच्चे आते रहेंगे हिंदू मुस्लिम रहेगा। डिफरेंस तो रहता ही है। सुकून से रहेंगे भारत के अंदर। मिलजुल कर। जी हाँ, आपस में देखो विदेशों में क्या होता है, मुसलमान मुसलमान को बम फोड़ता है, यहाँ बड़े सुकून से रह रहे हैं। मुझे तो कोई ईडी बंद नहीं करी, मुझे CBI बंद नहीं करी, मुझे कोई पुलिस वाला नहीं मारता। मुझे तुम लोग क्यों नहीं मार रहा हो? मुझे है ये बताओ, क्यों नहीं मार रहा हो मुझे? काय को मारेंगे भाई? फिर भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, आतंकी को तो हर जगह मारे भाई, आतंकी जो होगा वो हर जगह पिटेगा। विपक्षी पार्टियों को लेकर आपकी क्या राय है, जो लगातार ऐसे बोलते हैं कि हम जनता के साथ है, गरीबों से लड़ना जानते हैं, महंगाई से लड़ना जानते हैं, इस तरीके की बातें करती हैं? 70 साल उन्हें दिए, 70 साल में उन्होंने अपनी तिजोरी भरी, अपने परिवार को पदों पे लाए। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है। ये एक जो जिस वादे पे हम कह के आए ना, जीत के आए कि ये काम करेंगे तो वो करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका परिवार, सबका विश्वास, जीत रहे हैं हम। क्या लग रहा है आपको सर? इतना मत सबका बोलो, नहीं तो फतवा भी नहीं, इतना बोलोगे तब तुम्हारे नाम पे भी फतवा निकल सकता है। क्यों बोले? अखंड भारत वाले, अखंड भारत वाले फतवे से नहीं डरते हम। तो किसी चीज से डर अगला शुक्रवार को ना फतवे निकल सकता है, बच कर रहो। तुम मुसलमान टोपी पहन कर हो रहे हो ना, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो। बीजेपी का सपोर्ट नहीं, हम भारतवासी हैं, समझे, अखंड भारत वाले हैं हम। आप सबके समझ में आ गई, 50% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो क्या कहना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है, गरीबों तक सारी सुविधाएं पहुंच पा रही है आपके? पहुंच रही है, पहुंच रही महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? है। महंगाई को देखो, आपके हमारे यहाँ महंगाई नहीं है, ये हर कहीं महंगाई है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। हम तो फिर सुरक्षित हैं, हमारे पास बहुत कम महंगाई है, समझे कि नहीं? हमारे पास हर चीज़ सस्ती है। अगर कंपैरेटिवली वर्ल्ड के साथ हम अपना मुकाबला करें, यूरोप के साथ करें, इंग्लैंड के साथ करें, तो हमारा बहुत सस्ता मुल्क है। यहाँ हर कोई रात को, चाहे गरीब है, गरीब से गरीब है, वो भी पूरा पेट भर के खा के सोता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अब भरम फैलाते रहो। अब मैं उल्टी सीधी बात बोल दूँ, आप कंफर्म करने जाएंगे ना, कोई कंफर्म नहीं। लेकिन ये कंफर्मेशन यहाँ है, आप देख लीजिए, कहीं भी जाके किसी भी
झुग्गी झोंपड़ी में भी जाके पेट भर के खा के निकलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको।